हाय डियर स्टूडेंट्स, हम सैनिक स्कूल एग्जाम पेपर 2020 को कंटिन्यू करते हैं और इसमें अपन क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया देखते हैं। इसमें बोला गया है एक त्रिकोण में, त्रिकोण मतलब त्रिभुज में, यदि दूसरा कोण पहले कोण से दोगुना और तीसरा कोण पहले कोण से 3 गुना है, त्रिभुज का कोण ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल if the second angle is 2 times the first angle and the third angle is 3 times the first angle, find the angle of triangle। तो चलिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, कैसा होता है क्या होता है देखते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, 3 वर्टिसेस होता है। ये ये 3 एंगल है। अब तीनों एंगल को प्लस करने पर, ठीक है, तीनों एंगल को प्लस करने पर एंगल ए एंगल का साइन है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एक एंगल है, एक एंगल ले लिया, लेट इट बी एक्स। दूसरा क्या है, फर्स्ट एंगल से डबल है, मतलब 2x हो जाएगा। थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल से 3 टाइम्स है, 3x आ गया। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों को प्लस करने पर फिक्स कितना आएगा, 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जाएंगे x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। और कितना हो जाएगा ये 6x इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब x 1 टाइम है, x 2 टाइम है, x 3 टाइम है। तो सबको प्लस करेंगे, 1 + 2 3 3 6x हो गया। अब x के साथ 6 मल्टीप्लाई है, दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 1 + 6 30 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब यहाँ पर 30 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, मतलब इसको अब और सोचने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, देख लीजिए कि ऑप्शन को देखिए पहले। 30 है, 30 का डबल क्या हो रहा है 60, और 30 का ट्रिपल क्या हो रहा है 90। मतलब पहले दो सेकेंड एंगल है वह फर्स्ट का डबल है, और जो थर्ड एंगल है वह फर्स्ट का 3 टाइम्स है। ये तो क्लियरिफाई होगा, लेकिन ऐसी और भी सिचुएशन है। सेकेंड में भी वही कहानी है, पहला 15 है, दूसरा वाला उसका डबल है, तीसरा वाला फर्स्ट का ट्रिपल है, ठीक है। चलिए एक बार जो थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन हो फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ हो तो एक बार ये रहेगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब ये हम इसको अगर ऐसा बना नहीं पाएंगे, है ना भाई, ऐसा अगर बना नहीं पाएंगे इस मतलब लॉन्ग मेथड से एक्स मान के, तो उसमें अपन को ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों को प्लस करने पर क्या दिख रहा है 180, लेकिन यहाँ पर तीनों को प्लस करने पर 180 नहीं दिख रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है एक सर्कल, देखिए इंग्लिश वर्ड ही यूज कर दिया है इसने, ठीक है। एक सर्कल बोला है, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, ठीक है। सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है। तो सर्कल बोला है, तो अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ठीक। इसका सेंटर ले लेते हैं, क्षेत्रफल एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल,
कितना दे दिया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक ये दे दिया है। ठीक है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब ये जो सेंटर से पास होता है, और ये रेडियस का डबल होता है। ये रेडियस है और ये पूरा का पूरा क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस अगर निकल जाएगा उसको डबल कर देंगे, डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक रिलेशन होता है कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, रेडियस होता है। अब एरिया क्या होता है, एरिया जो है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। जो जो गिवन है उसके जब हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू ले लेते हैं अपन 22/7 यूज करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया गया है 22/7 यूज कर सकते हैं पाई की वैल्यू, जो कि फिक्स होता है। एरिया के जब रख दो 616, पाई के जब रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अभी क्या है, डिवाइड है 7, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 इंटू में है वह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर ओनली। यहाँ आ जाएगा 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, इसको 11 से कैंसिल करते हैं। 11 2 जा 11, 5 जा 11, 6 जा 2 1 जा और ये 228 जा हो गया। अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 28 इंटू 7। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर है, कंपेयर करने के लिए इधर भी सभी चीजें दो दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो ये हमारा 28 को अपन लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है। जैसे इंटू डिवाइड और डिवाइड इंटू हो जाता है ना, वैसे ही स्क्वायर उधर जाके दूसरे तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका क्या है, पेयर में से एक नंबर, तो 2 इंटू 7, 2 7 जा कितना हो गया 14। लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर में हमको डायमीटर पूछा था। ठीक है, डायमीटर मतलब व्यास। तो ये क्या होता है, रेडियस जो आया उसका डबल, तो 2 इंटू आर, 2 इंटू क्या रहेगा ये आर हो जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू रेडियस इज गिवन हाउ मच, निकल गया कितना 14। तो कितना आ गया यहाँ पर 28। और ये जो एक लेंथ है इसलिए आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। यार चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, जिसमें बहुत ही सिंपल दिया रहता है लेकिन थोड़ा लेंदी रहता है। चलिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जब 53.016 को 24 से भाग दे तो भागफल ज्ञात कीजिए। केवल डिवाइड बस करना है। ठीक है, तो जब प्योर नंबर से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि वो डेसिमल नहीं है। ठीक है, या तो कैंसिल करते हैं, चलिए जैसा भी है। तो यहाँ पर अपन पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। मेरे को डिवाइड करना है 53.016 को किससे, तो अपन ये मान के चलेंगे कि डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपन का 53.016 डिवाइड बाई, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अपन इसको थोड़ा सा जल्दी कटाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 4 जा, और ये 6 कितना आ जाएगा, 6 से 8 जा 48, 5 हो गया, 6 से 8 जा 48, 2 6 2 जा 18 एंड 6 6 जा 36। ये आ गया क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर
शायद 1 मिनट और देख लेते हैं। 6 8 जा 48, 5 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 18, 3 6 3 जा 18 है। ये 2 जा के बजाय 3 जा हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 0 जा एंड 4 9 जा 36। अब क्लियरली यहाँ पे तो दिख रहा है यार। अच्छा 2209 है ना। यहाँ पर देखो 229 है, 2209 है, 2292 है और 2029 है। यहाँ पर जो डिजिट्स आया है वो इसके जैसा बी के जैसा मिल रहा है, तो डेसिमल भी अपन को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे तो रूल क्या कहता है ये समझो। रूल कहता है कि 2209 आ गया है। यहाँ पर प्योर नंबर को किसी प्योर नंबर से अपन जब डेसिमल वाले को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं डेसिमल के राइट में कितना नंबर है, 1 2 3। तो इस आंसर के राइट में भी उतना ही होना चाहिए। अब डेसिमल यहाँ पर लगेगा क्योंकि 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है जरा देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है कि 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल द्वारा कवर किया गया है। इस पथ बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। ए रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 meter length and 3 meter width is covered by square tiles of side 25 centimeter. Find the number of tiles used to make this path. क्वेश्चन कुछ भी रहे, हमको समझना है और समझाना है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, पाथ है, ठीक है। इसमें छोटा छोटा टाइल्स लगाना है ऐसा, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर जब भी कोई भी बड़े चीज को छोटे छोटे जब कवर करते हैं, इसका मतलब एक बड़े एरिया को एक छोटा छोटा एरिया क्या हो रहा है, बहुत सारा मिलके क्या हो रहा है, कवर कर रहे हैं। मतलब जब भी नंबर वाली बात आएगी, क्या वाली बात आएगी, नंबर। तो नंबर है तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान ले मेरे पास 10 मीटर का एक लेंथ है बड़ा सा, इसको मैं 2 मीटर वाले कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो भाई मेरे को नंबर जानना है कितने पार्ट्स में, तो मैंने क्या किया, इस लेंथ से क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा, आंसर मेरा निकल जाएगा नंबर। सेम जब एरिया वाला बात दिया रहता है तो नंबर जब भी निकालना रहता है, एरिया में एरिया डिवाइड होगा, लेंथ में लेंथ डिवाइड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अपन करेंगे। तो बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। उसमें स्मॉलर के एरिया को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया, आंसर हमारा निकल जाएगा इजी तरीके से। चलिए एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है, एरिया पर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बट समस्या यह है कि जो लेंथ ब्रेथ है वो मीटर में है और जो टाइल्स का है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि दोनों यूनिट सेम में रहे, ठीक है। चलिए लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं से। 60 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, पूरा लेंथ बन गया। इनटू ब्रेथ है, ब्रेथ है 3 मीटर, वैसे ही 3 इंटू क्या हो जाएगा। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं किया रहता हूँ क्योंकि मुझे कैंसल करना है, तो फिर उसी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसी को कैंसल करूंगा, इसीलिए। क्लियर हो गया। चलिए दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मेरे पास एक क्या है, एक छोटा सा क्या है, टाइल्स है जो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर शेप में है, मतलब उसका ब्रेथ भी क्या रहेगा। तो एरिया ऑफ टाइल्स या वन टाइल्स इक्वल्स टू
25 लेंथ इंटू ब्रेथ सेम है, या साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर मुझे निकालना था एक्चुअल में नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, टाइल्स की संख्या। तो मैं क्या बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में मुझे डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल, एंड विच इज इक्वल टू 60 इंटू 100 इंटू 30, सॉरी 3 है ये, है ना, चलिए 3 है लिख लेते हैं, 3 इंटू 100 and divided by 25 into 25, 25 1 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा, कितना बचा यहाँ पर 60 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 एंड विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर तो बहुत सारा लंबा चौड़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक जीरो आएगा, कितना आ गया यहाँ पर 6 4 जा 24, या फिर 6 4 जा 24 3 जा 72, 72 इंटू 4 288, ये सी वाला ऑप्शन, ये आ जाएगा मेरा अपन का 2880। नंबर है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, है ना, 5 ठो टाइल्स बोलूंगा तो उसमें यूनिट नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए इसे यूनिट लेस रहेगा, इसका कोई इकाई नहीं रहेगा, नंबर बस निकलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, चलिए ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 475 प्लस 950 ऑफ 64% इक्वल्स टू 900 प्लस ए। ओके, सो फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन, जो लिखा है ना 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए। सो हम यहाँ पर एक काल सॉल्व कर लेते हैं, कैसे बनेगा ये। तो सॉल्यूशन इज हियर 475 प्लस 64%, इट मीन्स 64 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स इनटू 900 एंड कितना 50। पहले इसको सॉल्व करिए, चलिए कितना आ गया, 0 0 कैंसल, 5 2 जा एंड 5 कितना 19 जा, फिर उसके बाद क्या है 2 1 जा, 2 का कितना टाइम है 32 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 475 प्लस 32 इंटू 19, so the answer is 475 plus 19 2 जा 38, carry 3, 19 3 जा 57 and 3 60. So when we plus this one 8 5 13, carry 1 83 and 1083। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या कहता है, देखो ये अपन ने लेफ्ट साइड का वैल्यू निकाल लिया, जो बोल आया अपने पास 1083। अब मेरे पास बोला है 900 में मैं क्या प्लस कुछ प्लस करता हूँ जिससे वो 108 हो जाए, क्लियर है, क्लियर एकदम, ठीक है, मतलब 900 में कुछ प्लस करने पर 1083 आना चाहिए, इसका मतलब 1083 में मुझे माइनस करना पड़ेगा किसको 900 को, so it become 3 8 and 1, so our answer will be 183, very easy, so our answer is option number A, it is 183, clear। Now we go to the next question, yes this is very easy,
Why? Only SCF or LCM is given here. Now we will check. 216, 288 तथा 720 का महत्तम मतलब HCF, महत्तम मतलब SCF के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? इजी रहता है लेकिन लेंदी रहता है। 216 विदाउट वेस्टिंग टाइम, 2 1 जा 2 108, 254 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 27, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3 3 जा 9 and lastly 3 1 ja 3. Now for same 288 it will be 2 1 ja 2 4 ja 2 4 ja 2 7 ja 2 2 ja 2 3 ja 2 6 ja 2 18 ja 2 9 ja 3 3 ja and 3 1 ja. Now for 720 same thing, 2 3 ja 6, 2 6 ja 2 0 ja 2 18 ja 0 ja 2 90 ja 245 जा एंड 2 से नहीं जाएगा ये, 315 जा एंड 35 जा एंड 51 जा. So we will write here all the factors, prime factorization of 216. So 216 equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Okay. So now next 288 is here. 288 is means 2 into 2 into 2 into 2 how many times? 5 times. 2 into 2 into 3 into 3. So next our 720 is so what will be 2 into again 2 how many times? 4 times. 2 into 2 into 2 into 2 into how much? 3 is 2 times and 5 is 1 times. So now we will compare and how many things are common in these two. So the 2 2 and 2 again 2 2 and 2 again 2 2 and 2 and now not 2, just only 3 3 and 3 again 3 3 and 3. Others are not common. So we will multiply the common things. हम जितने भी कॉमन दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. दैट विल बी द SCF. So now finally SCF equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So what is our resultant? 2 2 ja 4, 2 ja 8, 3 ja 24, 3 ja 72 is our answer. So in the option, which option is here? Option number D. Clear? Now go to the next. Okay. So here it is very easy, but it is just looking like a complex. बहुत भयानक दिखेगा लेकिन एकदम इजी रहेगा. थोड़ा सा इसमें सेंस लगाना है, ट्रिक लगाना है. देखो आदमी बंदा यहाँ पर क्या करेगा? 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, ऐसा है ना. तो इसको सॉल्व करना है और बस जस्ट इंटू एंड माइनस है. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखो. 106 कितना टाइम हो गया? 2 टाइम, मतलब 106 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बीच में माइनस है. सेम 94 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर. तो जब भी दो स्क्वायर माइनस में रहे, जैसे a स्क्वायर माइनस क्या जी b स्क्वायर, तो उन दोनों नंबर को एक बार प्लस कर देना है, बीच में इनटू, उन्हीं दोनों को एक बार क्या करना है? माइनस कर देना है. ठीक है.
क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। सो मतलब ये नंबर ए है, ये बी है, तो कितना हो जाएगा अपन का, ये आ जाएगा 106 94, कितना आ जाएगा 200, मतलब 106 प्लस 94 200 एंड मल्टीप्लाई 106 minus 94 and that is equals to the 200 into how much, this is our 106 94 माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा and this the answer is 2400. So our the resultant is which one, this first answer is our resultant 2400. Okay, thank you.